नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके और आपका स्वागत है हमारे चैनल यानी आपके चैनल हकीकत में। आज हम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आने वाली एक समस्या पर बात करेंगे और ये समस्या वाकई में आ सकती है। आप लोगों ने देखा होगा आज तक जितने भी बाबा हुए हैं और जितने भी प्रख्यात हुए हैं बाबा, उन बाबाओं ने राजनीति में घुसने की कोशिश की है और उसका अंत हमेशा हमेशा खराब हुआ है। आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि जिस बाबा ने राजनीति में घुसने की कोशिश की है उसका अंत खराब ही हुआ है। जब भी कोई बाबा प्रख्यात होता है, जाता है, राजनेताओं के साथ मिलता है, उठता है, बैठता है और फिर अंत उसका सीधा जेल होता है। आप लोगों ने ये देखा भी होगा। ये बाबा लोग सब लोग अपना कर्तव्य भूलकर भजन, कीर्तन, भागवत, कथा जो भी हैं भक्ति भाव से जुड़ी हुई चीज़ें, उनको छोड़कर राजनेताओं के चक्कर में आ जाते हैं, जिनका सीधा सीधा फायदा राजनेताओं को होता है, ना कि भक्तों को। यह आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, आपने पहले भी कहीं देखा होगा कि राजनेता जितने भी हैं उनके द्वारा बाबाओं को संरक्षण मिल जाता है और उनकी बातें मानते हैं, और जब बातें नहीं मानते हैं तो राजनेता उनको जेल का रास्ता दिखा देते हैं। बहुत सारे बाबा जो पहले थे, जो वाकई में खराब थे, जिनके खिलाफ बहुत सारे केस, बहुत सारे दंगे फसाद या महिलाओं का शोषण, उनको जेल में जाना सही है। लेकिन कुछ बाबा ऐसे भी होंगे जिनका जेल जाना शायद न हो, लेकिन राजनेताओं की बात न मानने के कारण उनको भी जेल में घुस दिया गया। बहुत सारे होंगे जिनका जुर्म इतना ना हो कि जेल जाना पड़े, जिनका कोई संबंध ना हो विवादों से, लेकिन फिर भी जब किसी राजनेता की बात नहीं मानी तो वो सीधे जेल का रास्ता दिखा देते हैं, किसी न किसी विवाद में फंसाकर। मैं आप लोगों को कुछ नाम बताता हूँ। आसाराम बापू, जिनका वास्तविक नाम आसुमल सुरमलानी है, ये भी राजनेताओं के चक्कर में आए थे। राधे माँ, सच्चिदानंद गिरी, डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम, ओम बाबा, निर्मल बाबा और भी बहुत सारे बाबा होंगे, जिन बाबाओं ने अपने भजन, कीर्तन, कथा आदि को छोड़कर राजनेताओं के संपर्क में आए और मौजूदा सरकार के साथ मिलकर अपने भक्तों का इस्तेमाल राजनेताओं के फायदे के लिए किया। और उसका अंत क्या हुआ वो आप लोग सब जानते ही हैं। भक्तों का इस्तेमाल राजनेताओं के फायदे के लिए किया, और राजनेता किसी के सगे नहीं होते, वो अपने घर के सगे नहीं होते, तो तुम्हारे तो जब होंगे। कुछ तस्वीरें देखिए। अगर ये बाबा गलत है या गलत था तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जो उसके साथ है उसकी भी जांच होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई जांच? उसकी कार्रवाई रोक दी गई, उस पर कोई जांच नहीं हुई। जो उसके साथ है, अभी फिलहाल में अगर कोई नेता के साथ में किसी व्यक्ति की तस्वीर वायरल हो जाती है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके खिलाफ भी जांच बैठ जाती है, ये कौन है, क्या है। तो इन लोगों के साथ में क्यों नहीं हुई? अभी फिलहाल में प्रख्यात हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उसी गलती को दोहरा रहे हैं। आजकल तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा मंच चुनकर जाता है जिस पर राजनेताओं के फायदे की बात नहीं होती हो उनके द्वारा, और आज नहीं तो कल किसी तरह से कोई भी बात हुई तो इनको भी किसी न किसी षड्यंत्र के तहत
विवाद में फंसाकर और इनकी बोलती बंद कर दी जाएगी। अभी नहीं, हो सकता है समय लगे, लेकिन ऐसा हो सकता है जरूर। ये जिस भी राज्य में जाते हैं इनकी कथा होती है, और उस मंच पर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान की बातें होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितने भी भक्त आते हैं, वह कथा सुनने आते हैं, अच्छा सीखने आते हैं, अच्छे भाव में शामिल होने आते हैं, न कि राजनीति की बातों को सुनने के लिए। आप सभी ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने मंचों पर, जहां पर राजनीति की किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इस प्रकार से बोल देते हैं जो सीधा सीधा राजनेताओं के प्रोपेगेंडा से मिलता हुआ। इनका एक नारा है जो हर मंच से कहते हैं, वो है अखंड भारत हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है। यह बात इनकी प्रत्येक कथा में बोली जाती है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा भारत देश अखंड भारत ही है। वह इसलिए है क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं की संख्या सभी धर्मों के लोगों से कहीं ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमारा देश हिंदुस्तान पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। और ये बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एबीपी न्यूज पर भी कही थी। आप सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। ये हमारी सांस्कृतिक एकता को जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग, ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक, जैसे अभी फिलहाल में इन्होंने बिहार में एक बयान दिया था कि अखंड भारत की जो शुरुआत होगी वो लगता है बिहार से होगी। ये शब्द बोले गए हैं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मुख से, लेकिन ये शब्द हैं बीजेपी के। वो इसलिए हैं क्योंकि बिहार से ही क्यों शुरुआत होगी, क्योंकि बिहार में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। इसीलिए इन्होंने ऐसे शब्द बोले हैं जो कि इनके द्वारा कहे हुए वो गलत हैं। बीजेपी का नेता कोई कहता इस बात को तो सही था, लेकिन इनके द्वारा कहना ये बहुत गलत है। इसीलिए इन बातों पर ध्यान रखते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के लिए जितने भी प्रोग्राम होते हैं इनके, सिर्फ और सिर्फ हवन, कथा, भागवत और जो भी है, जिस भी प्रोग्राम को ये करते हैं उसमें इनका प्राथमिक बिंदु सिर्फ और सिर्फ कथा होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जितने भी श्रद्धालु इनकी कथा सुनने के लिए चाहते हैं, वह लोग सिर्फ और सिर्फ कथा सुनने के ही इच्छुक होते हैं, ना कि राजनीति की बातें सुनने के लिए कि कहाँ से अखंड भारत शुरू होगा, कहाँ से नहीं होगा। ये बातें इनके लिए भी घातक हैं और हमारे देश के लिए भी घातक हैं, लेकिन राजनेताओं के लिए फायदेमंद है। तो इनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ कथा पर होनी चाहिए। ये जिस भी मंच पर विराजमान होते हैं उस मंच पर आने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ भक्तों को होनी चाहिए, न कि राजनेताओं को। यदि कोई राजनेता इनकी कथा सुनने के लिए आता है तो उसको वही स्थान होना चाहिए जहां सब भक्त होते हैं। उनके लिए अलग से प्रावधान नहीं होने चाहिए अगर वह इनकी कथा सुनने के लिए ही आए हैं तो। और पिछले कुछ दिनों से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इसी गलती को दोहरा रहे हैं, जो कि आगे चलकर इनके लिए घातक होगी।
और ये सच्चाई है। जब भी ये बीजेपी की बातें नहीं मानेंगे तो इनका हश्र भी वही होगा जो पिछले कुछ बाबों का हुआ है। इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना इनके लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से पिछली कथाओं में इन्होंने कुछ राजनेताओं को मंच पर बुलाया, वो इनकी आरती कर रहे थे। आज तक किसी भक्त ने आरती की है इनकी? इतने सारे भक्तों ने नहीं की ना। तो राजनेताओं के लिए ऐसा क्यों? अगर इन्होंने अभी इस कार्य को नहीं रोका तो आगे चलकर इनका भी हश्र वही होगा। एक वक्त वो था जब संत आसाराम बापू के पास खुद नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेने गए थे, उनके चरण स्पर्श किए थे, और जब वो किसी प्रकार की विवादित बातों में फंस गए, उसके बाद में नरेंद्र मोदी की तरफ से न कोई शब्द बोला गया, न कोई बात बोली गई। वह सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए उनके भक्तों में अपनी प्रख्यातता को दर्शाने के लिए गए थे। अगर ऐसा नहीं किया तो किसी दिन इनके लिए भी जेल का रास्ता खुला हुआ है। वक्त और नेता कभी भी बदल सकते हैं, ये बातें सच्ची हैं। नेता अपने घर के व्यक्ति को नहीं बख्शता, तो ये तो बाहर के व्यक्ति हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।